Agera Beats. चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन वाणी आपकी समझ में आ जाए। सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन बुद्धि चित्त पे पड़ता है, तब ये मन कबूल करता है मैंने कितना अच्छा किया, बुरा किया, पाप किया, पुण्य किया, कितना शुभ किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन मानने वाला नहीं है, इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस मन पर कोई कंट्रोल नियंत्रण कर पाया, और ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब जैसी इसकी इच्छा हुई आपके शरीर को साथ में लेकर, अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर बैठा है लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। और आज से नहीं, तीन तीन युगों से ये मनमानी कर रहा है। इसी कारण इस जीवात्मा यहां से निकल नहीं पाई। काल माया के बनाए कर्मों के जाल में ऐसी फंसी पड़ी है, और वही कर्म ये मन इससे कराता। इन कर्मों का फल परिणाम मृत्युलोक है, जो 484 लाख नरकों की योनियों के द्वारा ये सब पूरा कराता रहता। 83,99,999 योनियां ये भोग की बनी, और मानव योनि योग के लिए। और ये भी जिस्म शरीर आपका भोगों में जा रहा है, और आप ये नहीं समझ पाए कि मानव शरीर परमात्मा ने हमें आपको क्यों दिया, किस काम के लिए दिया, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म नहीं करने चाहिए, कैसा खान पान करना चाहिए, कैसा खान पान नहीं करना चाहिए, किसकी कमाई का खाना, किसकी कमाई का नहीं खाना, किसको छूना, किसको देखना, इस सब का असर मन पे पड़ता है।
और आपने ये कुछ नहीं किया, क्योंकि ये बताने वाला कोई नहीं मिला। सतयुग में जो ऋषि मुनि आए उन्होंने तपस्या के सिवा और कोई काम नहीं। और तपस्या का अर्थ लाभ क्या है? तप से राज, राज से नरका। अगर तपस्या करोगे तो राजा बन जाओगे, अगर राज का भोग करोगे तो नरक में चले जाओगे। इसलिए उसको तपस्या करके भी लोग अपनी जीवात्मा को नहीं जगा पाए और परमात्मा के पास नहीं पहुंचा पाए। और इसके बाद आपका त्रेताया हवन जप यज्ञ सब करते रहे, लेकिन जीवात्मा उनकी भी नहीं। फिर द्वापर आया, उसमें भी यही शारीरिक इंद्रियों वाले कर्म, सो पुण्य कर्म आप करते रहे। जो शरीर इंद्रियों से अच्छा बुरा करोगे उसका परिणाम शरीर को मिलेगा। जैसे आपने पूजा की, पाठ की, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, गंगा स्नान, ये शरीर इंद्रियों से आपने किया तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिल गया। जिससे करोगे उसी को लाभ मिलेगा। लेकिन आत्मा से आपने कोई काम नहीं किया और आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा के निकल जाने पर यह शरीर 1 सेकंड में मुर्दा हो जाता है, ये चल नहीं सकता। तो शरीर को चलाने वाली तो जीवात्मा है, जो परमात्मा की शक्ति अंश है। अगर परमात्मा अपनी जीवात्मा को सारे शरीरों से निकाल ले तो पूरी सृष्टि मुर्दा हो जाएगी, कुछ काम नहीं हो सकता। ये सारा खेल आत्मा का है और आत्मा के बारे में आपको किसी ने बताया नहीं। बताने वाले समर्थ मालिक आए तो उनकी आपने मानी नहीं। उन्होंने 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको मथुरा में सब सुनाया, कोई चीज बाकी नहीं रखी। लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं आया। एक भी गुरु का वचन अगर तुमने रखा होता तो प्रेमियों शंका संदेह में कभी नहीं जाते, गुरु से दूर कभी नहीं जाते, अपने गुरु में शंका आपको कभी नहीं होती, अविश्वास कभी नहीं होता। क्योंकि गुरु शंका निवारण का विषय है। गुरु दरबार में सारी शंकाओं का समाधान किया जाता है। और आप गुरुद्वार में गए और गुरु दरबार मतलब गुरु में ही शंका, उनके वचनों में, वादों में शंका करने लगे। बाबा जी ने तो आपको सब सुनाया, कोई पक्ष पहलू उन्होंने छोड़ा नहीं है। चाहे राजनीति हो, चाहे धर्मनीति हो, चाहे परिवार नीति, समाज नीति, मनोनीति, सत्य नीति, प्रेम नीति, न्याय नीति, सारी नीतियां आपको सिखाई। लेकिन तुम्हारे पास कोई नीति नहीं। और क्या कहा था बाबा जी ने? बच्चा मेरे वचनों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए, पैसे, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, अगर कहीं मेरे वचनों को भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज आपने वचनों को भुलाया और गुरु को भी भुला दिया। वचनों के साथ साथ गुरु को भी आप भूल गए। जिस गुरु ने कितने वादे किए, कल भी मैंने आपको बताया, आज भी बताऊंगा कि आज प्रेमी आ गए हैं, इनको जानकारी देनी बहुत जरूरी है। अगर जानकारी आपके पास होती तो तुमको तुम्हारे गुरु से कोई हटा नहीं सकता। ऐसा कोई धरती पर पैदा ही नहीं हुआ जो तुमको गुरु से अलग कर देता। लेकिन आपने गुरु के वचनों को संभाल के नहीं रखा, इसीलिए आप गुरु से दूर हो गए। लोभी लालचियों ने आपको बहका भरमा दिया और गुरु से हटा दिया। जिन्होंने हटाया उन्होंने एक भी प्रेमी को खड़ा नहीं किया। ये तो गुरु के द्वारा खड़े किए गए। गुरु ने खड़े किए, सत्संग सुना सुना कर, सेवा में लगाकर, सुमरन ध्यान भजन कराकर कितने जीवों को खड़ा किया। इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने एक भी जीव नहीं खड़ा किया
और स्वार्थ लोभ लालच के लिए करोड़ों जीवों को गुरु से अलग कर दिया। ये कितना बड़ा अपराध है। अब इनको पता नहीं इस अपराध की कितनी बड़ी सजा है। बाबा जी ने सन 1971, अगर कोई पुराना प्रेमी होगा तो समझ लेगा, 1971 में कहा था, बच्चा मैंने ये जो बगीचा देख रहे हो फुलवाड़ी, बड़ी मेहनत तपस्या त्याग संघर्ष से मैंने तैयार की। तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है मेरे इस बगीचे का एक भी पेड़ न उखड़ने देना न हटने देना। क्या आप लोगों ने गुरु आदेश माना है? जिनके पीछे दौड़ रहे हो उन्होंने एक भी प्रेमी खड़ा नहीं किया और गुरु के द्वारा खड़े किए गए करोड़ों लोगों को गुरु से अलग कर दिया। क्या इससे बड़ा और कोई अपराध हो सकता? इस अपराध की कितनी बड़ी सजा, ये तो इनको मालूम नहीं है, क्योंकि इनके पास गुरु के वचन है नहीं। ये कोई 10 साल का नामदानी, कोई 15, 20, कोई 25 साल का नामदानी। और बाबा जी ने सत्संग सुनाया 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 बरस सुनाया। ये 60 बरस का समय आपने सब खराब कर दिया। 60 वर्षों में जो भी सुनाया गया एक भी वचन तुम्हारे पास नहीं। अगर वचन होता तो प्रेमियों तुम शंका संदेह भूल भ्रम से बच जाते। आपने कितना अपना भारी नुकसान किया। एक तो कोई सुनाने बताने वाला है नहीं। सम्राट माली भूमंडल पर आए तो आपने उनकी एक बात नहीं मानी, क्योंकि बाबा जी ने तो वादे किए, ऐसा थोड़ी है। सब बताया और वादा किया। पहला वादा किया, अपना परिचय दिया कि मेरे बारे में कोई शंका संदेह भूल भ्रम न कर बैठे, कहीं मेरी दया से दूर न चला जाए, कहीं शरण को छोड़ न दी। इसलिए बाबा जी ने सब आपको परिचय दिया। कहा मैं राम कृष्ण की तरह बीच के लोग से नहीं आया हूं जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूं, ना विष्णु के विष्णुलोक से आया हूं, ना शिव जी के शिवलोक से आया हूं, न राम के साकेत लोक से आया हूं, न कृष्ण के गोलोक से आया हूं, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूं। मैं आया हूं सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की ये सारी सुरते रूहें जीवात्माएं जो आज ये मृत लोक मंडल में ये मनुष्य शरीर में बैठी है, मैं इनके वास्ते, इनको जगाने के लिए, इनको घर पहुंचाने के लिए आया हूं। प्रेमियों, कितनी बड़ी तुम्हारी मदद, कितना बड़ा सहयोग। आज तक किसी ने ये वादा नहीं किया। इतने कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, नामदान उन्होंने भी दिया, लेकिन नामदान देकर ये वादा नहीं किया कि जब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। जय गुरुदेव। ये किसी का वादा नहीं। जब कहा भी मानव शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगा, फिर ये झूठा प्रचार कैसे कर दिया गया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। कहा था बच्चा, मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। जय गुरुदेव। ये आपकी समझ में गुरु वचन नहीं आए? कितना बड़ा चैलेंज किया कि मेरा ये परिवर्तन का काम, कलजू भगाने का, सज्जू लाने का इंसान कोई कर भी नहीं सकता और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। ये कितना बड़ा चैलेंज है। ये कितनी बड़ी गुरु की शक्ति और महिमा। लेकिन तुम्हारे समझ में तो कुछ नहीं आया। जबकि बताया गया तब आपकी समझ में नहीं आया। और सब बताया कि मैं कौन सा काम करने आया हूं और कौन सा काम करके जाऊंगा। बच्चा, मृत्यु लोक मंडल में न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता,
न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। अगर जरूरत पड़ी काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। फिर आप शंका में कैसे चलेंगे? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जब आप कहते बाबा जी मर गए? अभी तो हिंदुस्तान में प्रचार किया गया कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 साल ये, यानी इस समय 126 वर्ष की, और उन्होंने 400 वर्ष तक रहकर अपने काम को पूरा करने का वादा किया। फिर आप कैसे भूल गए? इसका मतलब आपने गुरु के वचनों को सही तरीके से सुना नहीं और समझा नहीं, विश्वास नहीं किया, तभी तो आप भूल गए हो। और क्या कहा? एक एक वचन सुन लीजिए और ये आपको कोई नहीं बताए। हिंदुस्तान में कोई बताने वाला नहीं है कि ये वचन गुरु के बता दी, और बिना गुरु वचनों के कोई बच नहीं सकता। चाहे जितना बड़ा धनवान बलवान बुद्धिमान हो, लेकिन बगैर गुरु के वचनों को काल माया के इस झंझटों से कोई निकल नहीं सकता। उसने इतना जाल ही बना दिया कि आपके बस की बात नहीं, काल माया के कर्मों के जाल के तोड़कर आप निकल जाओ। ये तो गुरु दया का काम है, और आप जो दया मिलनी थी उनको बुला दिया आपने। कहा था बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। प्रेमियों, सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए। वही पुराने इतिहास तुम्हें पढ़ाए सुनाए जाते, तुम्हारा उनसे काम होगा नहीं, वो तो अपने समय का इतिहास। इसलिए बाबा जी को कलयुग के जीवों के लिए कलयुग का इतिहास बनाने का संकल्प लेना पड़ा और कहा, बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। जय गुरुदेव। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। जय गुरुदेव। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। ये आप भूल गए? जो ऐसा इतिहास बनाने आया है जो आज तक इस मंडल पर किसी ने नहीं बनाया, और कहा मेरे इतिहास को सारा विश्व नमस्कार करेगा, सारा विश्व अपनाएगा। भारत ही नहीं, सारे विश्व की बात। जितनी शक्तियां आई आज तक, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, या 10 अवतार जो तुम्हें बताए गए, कक्ष मक्ष 12, नरसिंह वामन परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये देशी प्रदेशी परिवर्तन कर पाए थे। लेकिन बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। जब देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए भगवान को, राम को 14 वर्ष इंतजारी करनी। चक्रवर्ती राजा दशरथ के लड़के थे, चाहते अयोध्या से फौज ले आते, लंका पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त, लेकिन नहीं। इंतजारी उन्होंने भी की, और कहां की? राजपाट नहीं, अयोध्या में नहीं, इंतजारी जंगल में की, और 14 वर्ष इंतजारी की। क्यों? इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है। उन्होंने 14 वर्ष इंतजारी की। तो अपर में भगवान कृष्ण ने आवाज लगाई, मैं कृष्ण राज की स्थापना करने आया हूं। उनको 18 दिन इंतजारी करनी पड़ी, और बाबा जी ने कहा मैं कलयुग भगाऊंगा और सज्जू को लाऊंगा। कहा बच्चा, हमें 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। ये कितना बड़ा काम है। कलयुग सबसे ज्यादा खराब, लेकिन बाबा जी ने क्या कहा कि मैं कलयुग का परिवर्तन 18 मिनट भी हमको नहीं लगेंगे,
मैं ये परिवर्तन करके दिखा दूंगा। अपनी दूरदर्शी व्यवस्था के द्वारा ये सारी गंदगी, ये मतलब यानी समेटकर दुनिया के किनारे पे कर दूंगा। ये कितना बड़ा संकल्प है। आप ऐसे सम्राट मालिक के संकल्प को भूल गए, अपने गुरु को भी आप भूल गए। तो ये बताओ तुम्हारा कल्याण कौन करेगा? अगर ये प्रचार हो गया बाबा जी चले गए, इसका मतलब ये वादा सब झूठा किया था। क्या संत महात्मा झूठ बोलते? क्या किसी का ऐसा इतिहास तुम्हारे पास है जिसने कहा हो और वादा पूरा न किया हो और बिना पूरा किए झूठ बोल के चला गया हो? ऐसा किसी ऋषि मुनि, योगी, महर्षियों, अवतारी शक्तियों का, ज्ञानी वैज्ञानिकों का कोई इतिहास है आपके पास? तो फिर आपने अपने गुरु पर कैसे शंका की कि बिना काम किए चले जाए? जबकि बाबा जी ने पहले ही कहा, क्योंकि आप बीच के नामदानी हो, पहले तो आपने सुना नहीं कि बाबा जी ने क्या कहा, क्या वादा किया, क्या प्रतिज्ञा की, और मतलब यानी क्या उन्होंने भविष्यवाणियां की, वो तो आपको मालूम नहीं है। इसीलिए आप शंका में चले गए हो। लेकिन जो बताया गया, अगर उसको याद कर लिया होता तो शंका का विषय वहां है ही नहीं। जहां स्पष्ट है, जहां सत्य है, वास्तविकता है, वहां शंका निवास नहीं कर सकती। तो वो आपको यह सब विचार करना था। कहा था बच्चा, आगे मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं पहचान पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। क्या किसी ने भजन करके इंतजार किया है? आपने अपने गुरु का इंतजार भजन करके किया है? तुमने तो एक मिनट भी नहीं इंतजार किया। कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर भग गया। ये गुरु वचनों की इंतजार ही की आपने, कि वो हिलना और निरादर किया, तभी आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो। कितनी बड़ी तुम्हारी बात तुम्हारे सामने। कहा था बच्चा, आगे मैं ऐसी नाजुक स्थिति बनाऊंगा, फिर ऐसा गेर फंसा दूंगा, ये गेर टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा। फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। ये मगरमच्छ कौन है जो आज झूठा प्रचार कर रहे हैं? बाबा जी मर के चले गए, जो अध्यक्ष मंत्री बन गए, जबकि आपको भी मालूम नहीं, इनको भी नहीं मालूम कि बाबा जी ने 2010 में एक नियम कानून बनाया था। कहा बच्चा, मैंने आज तक जितने आदेश दिए, मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। मेरे यहाँ न कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों के द्वारा, भजनानंदियों के द्वारा होगा। अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से ये भारत धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। ये सब आपको सुनाया गया और सब बताया गया, और फिर भी आप भ्रम में रह गए। गुरु के वचनों को ध्यान नहीं दिया, या स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु के वचनों की याद नहीं कराई। आप जो याद कराना चाहिए, बताना चाहिए, वो तो बताया नहीं, और तुमको भूल भ्रम में डाल करके गुरु से अलग कर दिया। पहले कोई आपद मुसीबत आती थी, हम सब लोग गुरु महाराज को याद करते थे, दया हो जाए, कृपा हो जाए। अब प्रेमियों, तुम किसको याद करोगे? क्योंकि इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु से तुम्हारा रिश्ता ही खत्म कर दिया। कह दिया कि बाबा जी मर के चले गए। गुरु कभी मरता है? कभी पढ़ा है, कहीं सुना है? बाबा जी ने तो पहले ही बता दिया था, जब आपको नामदान दिया तभी कहा
बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, मैं मरने वाले देश से आया ही नहीं हूं, मैं आया हुआ प्रकट हुआ हूं, मैं पैदा नहीं हुआ प्रकट हुआ। क्या कहा? मैं अजर अमर देश से आया हूं। जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा दूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहां रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। आपने तो गुरु वचनों को बिल्कुल झूठा बता दिया। उन्होंने कहा मैं तुमको भेज के जाऊंगा। क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई, घर पहुंच गई? तो कहते हो पहुंचाने वाला मर गया। ये जो भी आपने किया कर रहे हो, अपना कितना भारी नुकसान कर रहे हो। ये नुकसान की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं की। वो तो दया से उन्होंने कहा कि दया देने आया हूं, दया दे के जाऊंगा, कोई मेरी दया से वंचित नहीं रहेगा। लेकिन तुम भजन करके मेरी दया का इंतजार आत्मा के घाट पर सुबह शाम करते रहना। आपने ये काम किया? कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं। इसीलिए तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, सब भूल गए। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। बाबा जी ने कहा बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा और सबको न्याय सुरक्षा की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखाऊं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। प्रेमियों, ये कितनी बड़ी सच्चाई है। तुमने अपनी गुरु की सच्चाई को बुला दिया, उनके वचनों को बुला दिया, इन लोभी लालचियों के चक्कर में आके। ये तो पहले भी नहीं भक्त थे, ना आज में। इसीलिए बाबा जी ने सत्संग में आपको पहले ये जानकारी दी कि बच्चा काल माया ने मेरे सत्संग को तमाम काल के जीवों को भेज दिया है। वो जीव इसलिए आए हैं कि प्रेमियों को सत्संग नहीं सुनने देंगे, इनको गुरु पर विश्वास नहीं करने देंगे, गुरु वचनों को मानने नहीं देंगे, परमार्थी सेवा करने नहीं देंगे, सुमरन ध्यान भजन की कमाई करने नहीं देंगे। उनका ये काम है और काल माया ने उनकी ड्यूटी लगाई और तुम्हारे साथ ही बैठे हैं, लेकिन तुम पहचान नहीं पाओ। कान से तो पहचान सकते, वो कभी गुरु का काम, गुरु पर विश्वास, गुरु के वचनों पर विश्वास कभी नहीं करेंगे। अपने वचन सुनाएंगे, अपने में विश्वास कराएंगे और तुमसे रुपए पैसे धन दौलत सामान की लूट करेंगे। कहा बच्चा वो काल के जीव हैं, इनसे बहुत होशियार रहना।